वहीं मौसम विभाग ने बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। बस्तर और रायपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। आज और कल भारी बारिश हो सकती है, तो बस्तर और रायपुर में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग ने दरअसल ये अलर्ट जारी किया है और कहा है कि आज और कल भारी बारिश हो सकती है। तो बस्तर और रायपुर में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है और लोगों को हालांकि इससे खासा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपको ये भी जानकारी दे दें कि छत्तीसगढ़ के कई इलाके ऐसे जहां पर पहले की संख्या में कम बारिश इस समय हो रही थी, लेकिन इस बार मौसम विभाग की ओर से अलर्ट ये जारी किया गया कि भारी बारिश हो सकती है। हालांकि किसानों के लिए भी थोड़ा सा यहां पर मुश्किल भरा रह सकता है। पहले कम बारिश यहां पर हो रही थी, जिसकी वजह से किसान इंतजार कर रहे थे कि बारिश हो, लेकिन अब भारी बारिश होने की संभावना जताई है। वैभव शिव पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। वैभव, कौन कौन से वो इलाके रहेंगे जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है? देखिए, मुख्य रूप से सरगुजा और बस्तर संभाग हैं। बस्तर संभाग के सभी जिले और रायपुर संभाग के जो है सभी जिले शामिल हैं। इन सभी जगहों पर भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। हालांकि बस्तर में बारिश तो होती रही है, लेकिन इस बार और ज़्यादा बारिश होने की बात मौसम विभाग की तरफ से कही गई है। इसी तरह से रायपुर संभाग, जो कि पूरी तरह से सूखे की चपेट में एक तरह से दिखाई दे रहा था, तो अब रायपुर संभाग को लेकर के भी एक संभावना जताई गई है कि बारिश इस बार जो है आने वाले आज और कल में जो है काफ़ी तेज़ होने वाली है। और इससे ख़ास तौर पे जो किसान चिंतित नज़र आ रहे थे, मैदानी इलाके के किसान जहाँ पे खेतों में पानी नहीं थे, वहाँ उनके लिए कुछ अच्छी संभावना नज़र आ रही है। सुबह के वक्त में भी रायपुर के भीतर में बारिश हुई थी। थोड़ी बारिश कम थी, लेकिन अब जिस तरह के मौसम रायपुर में बनने शुरू हुए हैं, उससे ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगले कुछ घंटों के भीतर में रायपुर में झमाझम बारिश हो सकती है। वैसे भी कल रात में रायपुर में अच्छी बारिश हुई थी, दिन के वक्त में भी रायपुर में अच्छी बारिश हुई थी। तो जो रायपुर संभाग में 21% तक जो कम बारिश जून के महीने में रही है, उसकी पूर्ति एक तरीके से जुलाई के महीने में हो जाएगी, ये संभावना दिखाई दे रहा है। इसी तरह से जो औसत बारिश से हम लोग करीब 100 मिलीमीटर पीछे चल रहे थे, उसकी भी भरपाई होने की संभावना नज़र आ रही है। फिलहाल बस्तर और सरगुजा संभाग दोनों ही बारिश के मामले में ठीक रहे हैं, लेकिन रायपुर और दुर्ग संभाग में बारिश की स्थिति थोड़ी कमज़ोर रही है अब तक। बिल्कुल, लेकिन इस बार अगर बारिश भारी मात्रा में यहाँ पर होती है, और ये भी हम देखते हैं वैभव कि अगर बारिश का अलर्ट चूंकि जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में क्या व्यवस्थाएं यहाँ पर नगर निगम की ओर से की गई हैं? चूंकि वाटर लॉगिंग की समस्या कई बार ऐसे हो जाती है, बारिश के समय में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है, सड़कों पर जल जमाव की स्थिति पैदा हो जाती है, उसके लिए क्या व्यवस्थाएं? देखिए, आपदा प्रबंधन की अपनी जो व्यवस्था है वो तो है, लेकिन शहरों में स्थिति निश्चित तौर पे काफ़ी ख़राब हो जाती है। ख़ास तौर पे जो बड़े शहर रहते हैं, जहाँ पे जवाबदेही जिम्मेदारी ज़्यादा होती है निगम प्रशासन की, वहाँ पे उनकी व्यवस्थाएं हमेशा जो है ख़राब हो जाती है। बारिश के दिनों में पोल खोलने वाली स्थिति रहती है। यही रायपुर के भीतर में भी दिखा, जब बहुत कम बारिश हुई, उसके बावजूद भी कुछ इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी, निचली बस्तियों में जो है पानी घुसे, कुछ कॉलोनी है वो भी पूरी तरह से डूबे हुए नज़र आए। तो ये स्थितियाँ रहती है और इससे निपटने की तमाम जो कोशिशें रहती हैं निगम प्रशासन की, वो नाकाम साबित होती है। कुछ जो ऐसे अंदरूनी इलाके हैं जहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ हैं, नाले हैं, जहाँ पे बाढ़ की संभावनाएं बनती है, वहाँ भी जो है मदद पहुँचाने की कोशिश होती है, लेकिन वो मदद पर्याप्त रूप में नहीं पहुँच पाती है। तैयारी ज़रूर है कि कहीं अगर बाढ़ के हालात बने तो उससे कैसे निपटा जाए। हालांकि हमारे यहाँ संभावना छत्तीसगढ़ के भीतर में जो असम में परिस्थितियाँ बनती है, बिहार में या उत्तर प्रदेश में, वैसी जो है स्थितियाँ दिखाई नहीं देती है। लेकिन अगर बहुत तेज़ बारिश हुई और कई दिनों तक बारिश हुई, तब निश्चित तौर पे हालात ख़राब हो सकते हैं और उससे पूर्व की जो तैयारी होनी चाहिए वो पुख्ता ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल वैभव, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए।